हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम किसी स्पेसिफिक प्लांट के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि पौधों के जो पत्तियां होती हैं उनके पीलेपन का कारण क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बताएंगे आपको 5 सबसे बड़े रीजन जिनकी वजह से हमारे पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती है, चाहे वो वेजिटेबल्स प्लांट हो या फिर फ्लावर्स के प्लांट हो। किसी भी तरीके के प्लांट जो पीले पड़ने लगते हैं उनके 5 कारण बताएंगे जिनकी वजह से वो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, और उसी के साथ आपको बताएंगे 3 ऑर्गेनिक उपाय जो किसी भी तरीके से केमिकल युक्त नहीं है, बहुत ही ऑर्गेनिक है और हमारे घर में मिलने वाली चीज़ है। उनकी मदद से आप अपने पत्तियों के पीलेपन को दूर कर सकते हैं और उन्हें फिर से हरा भरा कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं दिखाऊंगी आपको अपने गार्डन के कुछ ऐसे प्लांट जो अभी कुछ प्रॉब्लम में हैं, और यही शुरुआत होती है प्लांट्स के ख़राब होने की। जैसे कि पत्तियों का पीला पड़ना। ये जो आप मेरा सदाबहार का प्लांट्स देख रहे हैं, कुछ दिन पहले मैंने फुल वीडियो डाली हुई है, उसमें आप देख सकते हैं भर भर के इसमें फ्लावरिंग हो रही थी। बट कुछ दिनों से जितनी ही ज़्यादा गर्मी बढ़ी है, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगा है, इसकी पत्तियाँ पूरी तरीके से झुलस चुकी हैं और पीला पड़ के जो अपने आप ही छूने पर ही वो निकल जा रही हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा झड़ रही हैं। पौधा एकदम से ख़राब होने की कगार पर है, मतलब पूरी तरीके से ख़राब नहीं हुआ है, 2-3-4 फूल डेली निकलते रहते हैं, बट अभी पूरी पत्तियाँ इसकी लगभग पीली हो चुकी हैं। बस ऊपर की जो नई नई लीव्स निकल रही हैं वो थोड़ी हरी हरी हैं, बाकी सारी पीली हो चुकी हैं। ये आप अलामांडा का देख सकते हैं प्लांट। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं ये पीले पड़ रहे हैं, इनकी पत्तियाँ। तो आज हम बात करेंगे 5 सबसे बड़े रीज़न की जिनकी वजह से हमारी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। आप देख सकते हैं छूने से ही पत्तियाँ निकल जा रही हैं। तो सबसे पहला रीज़न है ओवर वाटरिंग। पानी की बहुत ही ज़्यादा मात्रा अगर हम पॉट में डाल रहे हैं, पौधे को दे रहे हैं, तो उससे भी हमारे पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। क्योंकि अगर किसी भी प्लांट्स में हम गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, किसी भी मौसम में अगर बहुत ही ज़्यादा पानी दें, हालांकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसमें भी आपको जब भी पानी देना है पौधे को तो मिट्टी चेक करके ही देना है। एक दिन आप दे रहे हैं शाम को, फिर सुबह में अगर आप पानी डालने जा रहे हैं तो चेक करके ही दें कि पानी पूरी तरीके से सूख चुकी है। 1-2 इंच जो मिट्टी होती है वो अच्छी तरीके से सूख जाने चाहिए, तभी आपको पानी। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तब भी प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है अंडर वाटरिंग। अंडर वाटरिंग का मतलब कि पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर ऑफिस गोइंग हैं, नहीं आप पौधों को पानी दे पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तभी ये जो पौधों की पत्तियां हैं वो पीली पड़ के झड़ने लगेंगी। तो ये भी एक रीज़न है अंडर वाटरिंग का। जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है टेम्परेचर, मतलब कि तापमान। पौधे के अकॉर्डिंग हमें उसको टेम्परेचर ज़रूर देना चाहिए। अगर वो इंडोर प्लांट है तो उसको इंडोर में रखना चाहिए। शेडेड एरिया वाला प्लांट है तो शेडेड एरिया, मतलब कि सुबह की 1-2 घंटे की धूप। इसका मतलब ये होता है कि अगर उसको शेड में रखना है तो शेड में ही हमें रखना है, और अगर फुल सनलाइट वाला प्लांट है तो उसको फुल सनलाइट में ही रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, फुल सनलाइट वाले प्लांट को शेडेड एरिया में रखते हैं, 1-2 घंटे की धूप दिखाते हैं, तो उस कंडीशन में भी प्लांट्स के जो पौधे होंगे, जो पत्तियां होंगी, उनके पीले होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसा कि आप ये मेरे मिनी चांदनी का प्लांट देख रहे हैं, पूरी तरीके से इसकी जो पत्तियां हैं एकदम से पीली पड़ रही हैं, जबकि मैंने इसको प्रॉपर सनलाइट वाली जगह पे भी रखा है। ओवर वाटरिंग भी नहीं की है, अंडर वाटरिंग भी नहीं की है। तो आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से रीज़न हो सकते हैं। अगर आपने ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग और टेम्परेचर भी प्लांट्स के अकॉर्डिंग दिया है, बट फिर भी प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं, तो वो कौन से रीज़न हैं जो इनके अलावा भी हो सकते हैं। तो ये एक रीज़न टेम्परेचर का जो मैंने आपको बताया। अगर बहुत ज़्यादा धूप दिखा रहे हैं प्लांट्स को और वो शेड एरिया वाला प्लांट है या फिर इंडोर है, तभी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। और अगर बहुत तेज़ धूप वाला पौधा है और उसको शेड एरिया में रख रहे हैं या फिर 1-2 घंटे की धूप दिखा रहे हैं, तभी पौधों की जो पत्तियां हैं वो पीली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा जो रीज़न है पौधों की पत्तियां पीली होने का, वो है अगर कोई प्लांट्स पे कोई रोग या फिर कोई एफिड्स का अटैक है, मीलीबग्स का अटैक है, तब भी पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे प्लांट्स को ख़राब करने लगती हैं। तो ये एक साइन होता है कि पौधे अब ख़राब होने की कगार पे हैं या शुरुआत है, उनका स्टार्टिंग है। पौधे को ध्यान देने की ज़रूरत है, ट्रीट करने की ज़रूरत है। ये मेरे अपराजिता का प्लांट, इसकी पत्तियाँ पूरी तरीके से पीली नहीं पड़ी, आप देख सकते हैं थोड़ी सी फेड हुई हैं,
तो ये भी एक साइन होता है कि अब हमें पौधे को ट्रीट करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए इसको भी मैं अब जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं इसमें भी करूँगी ताकि जो फेड हुई पत्तियाँ हैं वो फिर से हरी भरी हो जाएँ। पाँचवा जो सबसे बड़ा रीज़न है पौधों की पत्तियाँ पीली होने का, वो है प्लांट्स की मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी। मतलब कि अगर आपने ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग भी नहीं करी है, टेम्परेचर भी पौधे के अकॉर्डिंग दिया है और प्लांट्स में कोई भी किसी भी तरीके के रोग या कीट पतंगे नहीं लगी हैं, फिर भी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो मतलब कि न्यूट्रिएंट की कमी। न्यूट्रिएंट मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन, जिसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। नाइट्रोजन की कमी से पौधे की पत्तियां खास करके पीली होती हैं। पोटेशियम की कमी से पत्तों के किनारे पे पीलापन पड़ता है और मैग्नीशियम की कमी से जो क्लोरोफिल होता है उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो ये रहे 5 रीजन जिनकी वजह से हमारे पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो, ठंडी, गर्मी, बरसात, किसी भी मौसम में ये हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें वो कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जिनको दे करके हम उनको सुधार सकते हैं। तो सबसे पहला है ये चाय की पत्ती। ये फ्रेश चाय पत्ती लिए आप यूज़ की हुई चाय पत्ती भी ले सकते हैं। चाय की पत्ती एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में पौधों पर काम करती है, जो मिट्टी की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करती है। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो फलों में वृद्धि करता है। पोटेशियम, फास्फोरस जो होता है वो पौधों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूती देता है। और जो नाइट्रोजन होता है वो पत्तियों के विकास यानी ग्रोथ में और उसके जो ग्रीनरी होती है, जो पौधे को हरा करने की कैपेसिटी होती है, उनको इम्प्रूव करता है नाइट्रोजन। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है नाइट्रोजन, जो पौधे को हरा भरा करता है और वो चाय की पत्ती में भर भर के होता है। इसलिए एक ये ऑर्गेनिक सोर्स है हमें अपने प्लांट्स को ट्रीट करने का। तो आपको चाय पत्ती लेना है, पॉट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं 1 से 2 चम्मच, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है। इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई करना है और मिट्टी में बस ऐसे ही स्प्रिंकल कर देना है। आप यूज की हुई चाय पत्ती भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि उसको थोड़ा सा सुखा लें, बस ऐसे गीला नहीं देना है। फिर चाय की पत्ती को सुखाने के बाद जैसे ये फ्रेश चाय पत्ती मैं दे रही हूँ पौधों की मिट्टी में, उसी तरीके से आपको भी गुड़ाई करके सिंपली आपको दे देना है। चाय की जो पत्ती होती है एक ऑर्गेनिक सोर्स है जो आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। ये फ्रूट वाले प्लांट्स में भी, फूलों वाले प्लांट्स में भी, किसी भी प्लांट्स में आप दे सकते हैं। बहुत ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसको देने के 1 से 2 हफ्ते में ही आपके जो प्लांट्स होंगे, अगर आपके प्लांट्स में फूल भी नहीं आ रहे हैं तभी भी आप इसको दे सकते हैं। अगर आपकी पत्तियाँ या फिर पौधे हरे भरे हैं फिर भी आप इसको दे सकते हैं। ये फूलों के ग्रोथ में भी, मतलब प्लांट्स की ग्रोथ में और फूल आने में भी बहुत ही अच्छे से मदद करता है और फूल भर भर के आते हैं इसको डालने के बाद। उसके बाद से जब मैंने चाय पत्ती दे दी, अच्छी तरीके से इसमें पानी दे देना है। अब जान लेते हैं कि ये मिट्टी में हम कब कब दे सकते हैं चाय की पत्ती को। तो आप 15 से 20 दिन में एक बार मिट्टी में इसको दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। नेक्स्ट जो उपाय है जो बहुत ही आसान है हमारे प्लांट्स के हरे भरे के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, वो है एप्सम सॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, बट ये एकदम से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और बहुत ही ईजिली ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप एप्सम सॉल्ट मांगते हैं, अगर नहीं मिलता है तो आप इसको मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी मांग सकते हैं, आपको किसी भी बीज भंडार वाली दुकान पे मिल जाएगा। और इसको मैंने मीशो से ख़रीदा है, आप मीशो से भी ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, बट इसको देना कैसे है, तो आप 1 लीटर में आपको 5 ग्राम के करीब देना है। मतलब कि बड़े वाली जो चम्मच होती हैं उनसे 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में दे सकते हैं। तो मैं ये 5 लीटर वाली कैन ले रही हूँ और उसमें मैं ये 5 चम्मच के करीब मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट दे रही हूँ। ध्यान रहे कि एप्सम सॉल्ट को ज़्यादा नहीं देना है, बस 1 लीटर पानी में आपको 5 ग्राम के करीब ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। पानी में डालने के बाद कुछ देर के लिए वैसे ही छोड़ देना है। अगर छोटा कैन है तो आप उसको अच्छी तरीके से शेक कर सकते हैं। मेरा बड़ा कैन था इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ताकि ये पानी में अच्छी तरीके से घुल जाए। फिर हम सारे प्लांट्स में इसको देंगे। ध्यान रहे कि एप्सम सॉल्ट जो होता है वो बेवजह नहीं देना है। अगर प्लांट्स बहुत ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि ऐसे भी दे सकते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए या कुछ दे देना है, बट हमेशा नहीं देना है। अगर आपको लग रहा है प्लांट्स की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छी पत्तियाँ नहीं निकल रही हैं, हरी भरी नहीं लग रही हैं, तब आपको देना है। बेवजह किसी भी प्लांट्स में कोई भी अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो भी आपको नहीं देना है। और देना कैसे है आप देख सकते हैं। मैं तब तक एप्सम सॉल्ट का ये जो पानी
पानी है वो इस पॉट में डाल रही हूँ, तब जब तक कि वो बाहर से निकल नहीं जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको देना है कि पूरी अंदर तक मिट्टी में वो पानी जाना चाहिए। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम होता है जो क्लोरोफिल का प्रोडक्शन करता है, जो क्लोरोफिल की कमी को दूर करता है, उसको बढ़ाता है, जिससे कि पौधों की पत्तियां हरी भरी होती हैं। इसलिए हम पौधों में एप्सम सॉल्ट का यूज करते हैं, जिससे कि हमारी पौधों की पत्तियां वो हरी भरी हों, पौधा भी स्ट्रॉन्ग हो। सल्फेट की वजह से पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसको हम इंडोर और आउटडोर दोनों प्लांट्स में डाल सकते हैं। इंडोर प्लांट्स में डालने पे भी पौधों की पत्तियां जो होती हैं एकदम से चमकदार हो जाती हैं और बहुत ही पौधों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। मैं इसको सारे प्लांट्स जो हैं जिनमें भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि फेड हो रही हैं पत्तियां, तभी भी आप इसको दे सकते हैं। अगर हल्की फेड हो रही हैं किसी भी इंडोर प्लांट्स है या आउटडोर प्लांट्स है, उन सब में आप इसको दे सकते हैं। अब जान लेते हैं कि एप्सम सॉल्ट को कब कब देना चाहिए। तो महीने में एक बार आप एप्सम सॉल्ट को किसी भी प्लांट्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट जो उपाय है बहुत ही ऑर्गेनिक है, हमारे घर में मिलने वाला है। ये केले का छिलका, ये सूखे हुए केले का छिलका है, मतलब कि छिलके को निकाल करके हमने इसको अच्छी तरीके से सुखा लिया है। इसको 3 तरीके से दे सकते हैं। या तो आप इसके सूखे हुए जो छिलके हैं इनके पाउडर बना करके आप प्लांट्स में डाल दीजिए। दूसरा जो है वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस तरीके से अभी छिलके जो हैं वैसे ही निकले हुए हैं, ताज़े हैं, उनको आप कट करके पानी में रख दीजिए। 2 से 3 दिन के लिए अच्छी तरीके से पानी में रख दीजिए। फिर उस पानी को छान करके आप प्लांट्स को दे सकते हैं। तीसरा जो तरीका है प्लांट्स में ये केले के छिलके देने का, वो है सूखा हुआ जो केले का छिलका है उसको सिंपली मिट्टी की गुड़ाई करके और मिट्टी में दबा देना होता है, ऊपर से मिट्टी को कवर कर देना है। ये अपने आप अपना काम करने लगेगा। तो ये तीनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं प्लांट्स में, वो वैसे ही वर्क करेगा, वैसे ही काम करेगा। केले के छिलके में फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम होता है जो रोगों से यानी कीट पतंगों से भी बचाता है, जैसे कि मीलीबग्स वगैरह अगर आपके प्लांट्स में लग जा रहे हैं जिससे कि पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लग रही हैं, तो वो उन सब चीज़ों से बचाता है और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में, फ्रूटिंग में, फ्लावरिंग में बहुत ही मदद करता है। इसको आप फ्रूट वाले प्लांट्स में, वेजिटेबल्स वाले प्लांट में या फिर फ्लावर्स वाले प्लांट में, किसी भी तरीके के प्लांट्स में, तीनों तरीके से आपको किसी भी तरीके से आप इस प्लांट्स को दे सकते हैं। किसी भी प्लांट्स को, चाहे वो फ्लावर वाले हों, वेजिटेबल हो या फ्रूट वाले प्लांट हो, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और ओवरऑल प्लांट्स की बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जैसा कि मैंने बताया कि भर भर के इसमें न्यूट्रिएंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स हमारा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और प्लांट्स में जो पत्तियां पीली होती हैं वो अगर अच्छे से ग्रोथ होगी प्लांट्स की तो पत्तियां भी पीली नहीं पड़ेंगी और प्लांट्स भी बहुत अच्छे से हेल्दी होगा। तो जो तीसरा तरीका मैंने आपको बताया वो इस तरीके से मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके आपको सिंपली मिट्टी में दबा देना रहता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप उसका पाउडर बना करके भी दे सकते हैं या फिर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके भी पौधे को दे सकते हैं।